गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। का मतलब होता है अनिश्चित। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसमें हमारा जो स्टेट ऑफ एक्शन होगा वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है कि कंटिन्यू है, इसके बारे में हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, इसको समझते हैं। तो देखिए, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रूल पहला ये होता है कि यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमको वर्ब में एस या ईएस का यूज करना होगा। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे। अब एक चीज समझ लेते हैं कि देखिए, वर्ब में एस या ईएस, कहाँ पे हमको एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है, इस चीज को समझ ले। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर एस होगा या डबल एस होगा या एस एच होगा या सी एच होगा या ओ होगा या एक्स होगा या जेड होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ईएस का यूज करेंगे। अगर किसी वर्ब का अंतिम लेटर हमारा वाई होता है तो वाई को रिप्लेस करके वहां पे हम लोग आईईएस का यूज करेंगे। अब एक ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, और इस ट्रांसलेशन समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट को रखा गया है, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं उनको समझिए। देखिए, आपका जो ही है, सी, नेम या सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांसलेशन लिखा है हमारा, राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्ट देखिए हमारा राम है, तो राम को लिख देंगे राम। अब सब्जेक्ट के बाद देखिए, हमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले जिस ऑर्डर को फॉलो करना होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब चाहिए होता है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने राम लिख दिया। अब हमको चाहिए वर्ब। वर्ब देखिए, हमने आपको बताया था कि है से पहले जो भी वर्ड आता है वो हमारा वर्ब हो जाता है। यहाँ पे देखिए जाता लिखा हुआ है, तो जाता हमारा वर्ब हुआ। तो इस वर्ड जाने की अंग्रेजी हमारी गो होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि राम हमारा नेम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इस वजह से गो में हमको एस या ई एस जोड़ना होगा। अब अपना रूल अप्लाई करते हैं कि अंतिम लेटर अगर हमारा ओ होगा तो इसमें ई एस जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ओ लिखा हुआ है लिस्ट में, यानी यहाँ पे हमको ई एस जोड़ना होगा। गोज हो जाएगा राम गोज, और गोज के साथ हमेशा हम लोग टू का यूज करते हैं। अब स्कूल आ गया, स्कूल यानी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मोहन भोजन करता है। तो अब इसमें देखिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा मोहन होगा। इसकी इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे मोहन। अब हमको वर्ब चाहिए। वर्ब देखिए यहाँ पे है के पहले करता आया है, यानी भोजन को करना। भोजन को करने को हम लोग बोलते हैं ईट बोलते हैं। तो यहाँ पे ईट भी लगा सकते हैं और टेक का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग टेक लगा देते हैं, मोहन टेक। अब देखिए इसमें हम लोग केवल, क्योंकि यहाँ पर ई हमारा नहीं है, इसमें केवल एस जुड़ेगा तो टेक्स हो जाएगा। अब भोजन की इंग्लिश होती है फूड। बन गया हमारा ट्रांसलेशन, मोहन टेक्स फूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पतंग उड़ाता है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ का सब्जेक्ट वह है, इसकी इंग्लिश लिखेंगे यानी ही हो जाएगा। अब हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब है से पहले उड़ाता है। उड़ाने की अंग्रेजी देखिए फ्लाई होती है, FLY। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था यदि अंतिम लेटर हमारा वाई होता है तो वाई को रिप्लेस करके IES जोड़ते हैं। तो जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा फ्लाइज। स्पेलिंग हमारी हो जाएगी FLIES, ही फ्लाइज आ काइट।
फ्रेंड्स हम सेकंड रूल देखते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल था। अब हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम लोग कैसे ट्रांसफर बनाएंगे। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल आते हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आई आता है, उसके बाद वी होता है, यू होता है, दे होता है, और कोई भी हमारा प्लूरल नाउन, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट में माने जाते हैं और इनके साथ हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब ट्रांसलेशन समझ लेते हैं एग्जांपल में। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, तो मैं की इंग्लिश लगाएंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आपका देखिए आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब वर्ब देखिए क्या होता है, तो वर्ब देखिए क्योंकि पहले ये पढ़ाता लिखा हुआ है और पढ़ाने की अंग्रेजी हमारी होती है टीच, तो हम लोग यहाँ पे टीच लिखेंगे, आई टीच। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश है हमारा, अंग्रेजी है, इसकी इंग्लिश लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश, तो हमारा बन गया आई टीच इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी कि तुम अपने गांव जाते हो, तो यहाँ का फ्रेंड अगर सब्जेक्ट देखिए तो यहाँ पे तुम लिखा हुआ है, और जो तुम है यानी यू, तो यू भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा, तो यू की इंग्लिश लिखिए यू। अब हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब देखिए यहाँ पे जाना लिखा हुआ है, तो जाने की अंग्रेजी गो होती है, तो यू गो। अब फ्रेंड्स गो के साथ हमेशा हम लोग टू का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट से पहले ये अपने आ गया। अब अपने की अंग्रेजी हमको क्या यूज करनी है एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना या अपने की अंग्रेजी हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिए अपना या अपने की अंग्रेजी हम लोग क्या यूज करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट होता है और इसके साथ अपना या अपने के लिए हमेशा हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हमको अपने की अंग्रेजी माई यूज करनी होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो हम लोग आवर का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो अपने की अंग्रेजी हमारा योर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा दे है या कोई भी हमारा प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन, तो इसके लिए हमको डियर का यूज करना होगा। अगर हमारा ही हो सब्जेक्ट या कोई भी मेल का नेम हो तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो अपने की अंग्रेजी होगा वो हिस हो जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा सी है या कोई फीमेल का नेम है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो अपने की अंग्रेजी लगाएंगे हम लोग हर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यू आया हुआ है, तो यू के साथ हमने आपको बताया कि योर का यूज करना है आपको, यहाँ पे योर हो जाएगा अपने की अंग्रेजी, और फिर गांव की इंग्लिश लिख देंगे यानी विलेज। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया यू गो टू योर विलेज। अब अगला टॉपिक है हमारा निगेटिव। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा है, अब निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए रूल हमारा होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हमको डू या डस का यूज़ करना होगा। उसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ समझ लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग डू लगाएंगे, कहाँ पे डस लगाएंगे। तो डू का यूज़ हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन आता है। और डस का यूज़ हमेशा हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही, सी, नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन आता है। अब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा है मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट लिखा हुआ मैं, यानी मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब आपका आई जो है वो प्लस सब्जेक्ट में माना जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको डू नॉट का यूज़ करना होगा। तो हम लोग डू लिख देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट। अब देखिए हमको वो की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे जानना वर्ब है, जानने की अंग्रेजी की नो, यहाँ हम लोग नो लिख देंगे। अब उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा तुमको है, तुमको इंग्लिश में यू, तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया आई डू नॉट नो यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसको समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारा वह है यानी ही हो जाएगा। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डस का यूज करते हैं। देखिए इसमें साथ डस का यूज करना है, तो पहले डस लगा देंगे, डस, उसके बाद हमको नहीं की लिख देंगे नॉट,
अब उसके बाद हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब देखिए यहाँ पे खेलना है, तो खेलना इंग्लिश होती है प्ले, और ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, ये क्रिकेट की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे क्रिकेट, बन गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है हमारा कि सेंटेंस में हमारा कभी नहीं आ जाता है, तो जब भी हमारा सेंटेंस में ट्रांजिशन में कभी नहीं दिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम डज या डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हमको नेवर का यूज करना होगा। और जब नेवर लगाएंगे तब हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए तुम लिखा हुआ है यानी यू लगाएंगे। अब हमारा देखिए कभी नहीं आया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अब हमको नेवर का यूज करना होगा, तो हम नेवर लगा देंगे यू नेवर। और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। और झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल अ लाई होती है, तो हम लिखेंगे टेल अ लाई, तो बन गया हमारा यू नेवर टेल अ लाई। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में आपका जो फर्स्ट टाइप होता है वो यस या नो क्वेश्चन टाइप होता है। इसमें जो क्या वर्ड है वो वाक्य के हमेशा प्रारंभ में आता है, तो ऐसे कंडीशन में हमको सबसे पहले डू या डस लगाना होगा, देन सब्जेक्ट वो की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें हम आपको बता चुके हैं कि डू का यूज़ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डस का यूज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। लिखा है क्या तुम मेरी सहायता करते हो, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या वर्ड है ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो जब भी हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड आएगा तो इसके लिए हमको डू या डस में किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा तुम लिखा हुआ है, तुम की इंग्लिश यू हुआ और यू के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डू का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे। अब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसमें देखिए सहायता, सहायता करना ये हमारी वर्ब है, तो सहायता करने की इंग्लिश हेल्प होती है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प का यूज़ करेंगे हेल्प। अब उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए मेरी लिखा हुआ है, मेरी की इंग्लिश होती है मी, तो डू यू हेल्प मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बिल्कुल स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसके लिए हमको डू या डस का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट हमारा हुआ है यानी ही, और ही के साथ हम डस का यूज़ करते हैं, यानी स्टार्टिंग करेंगे हम लोग डस लगा के डस, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे ही। अब हमको वर्ब चाहिए, वर्ब जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो के साथ टू का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ स्कूल लिखा हुआ है तो हमारा स्कूल हो जाएगा, तो बन जाएगा डज ही गो टू स्कूल। ये हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में देखिए इसको बोलते हैं हम लोग WH क्वेश्चंस टाइप, मतलब इसका जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा वो हमेशा WH से ही स्टार्ट होगा, जिसमें क्या कहा जाए क्यों, कहाँ, कैसे इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। और इनकी विशेषता ये होगी कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमेशा वाक्य के बीच में आएंगे। तो जब ये बीच में आएंगे तो हमारा रूल होगा कि सबसे पहले जो हमारा बीच में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश लिख देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमको डू या डस का यूज़ करना होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन वो की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब ट्रांसलेशन से समझ लेते हैं इसको। कहा वह कहाँ रहता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ, यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है ये बीच में आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश कहाँ की होती है वेयर। तो वेयर क्या यानी WH से स्टार्ट होगा, यानी हम लोग वेयर लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में वेयर। अब वेयर के बाद डू या डस का यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आपका वह है यानी ही है, और ही के साथ हम लोग डस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डस लगा लेंगे वेयर डज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे ही, अब हम वर्ब लगाएंगे यानी रहना, रहने की इंग्लिश होती है लिव, तो हमारा सेंटेंस बन गया वेयर डज ही लिव। फ्रेंड्स अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन लिखा हो, तो अगर कौन लिख करके आ जाएगा तो कौन की इंग्लिश हमारी हु होती है,
और ये सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो ऐसे कंडीशन में इसके साथ हम लोग डू या डस का प्रयोग नहीं करेंगे। डू डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करेंगे। अब ट्रांजिशन बनाएंगे कैसे उसको समझ लीजिए। इससे मान लीजिए ट्रांजिशन हमने आपको कहा बनाने के लिए, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है कौन आया हुआ है। अब ये कौन की इंग्लिश हमारी होगी हु। इससे पहले हम लोग जब क्वेश्चन वर्ड लिखते थे तो उसके बाद डू या डस का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हु आया हुआ है और जो वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डू और डस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सब्जेक्ट के रूप में काम कैसे कर रहा है इसको समझ लेते हैं। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मान लीजिए कौन की जगह पे अगर हमने राम कहा कि तुमको अंग्रेजी राम पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला पर्सन कौन हुआ, राम हुआ। राम हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे कौन आ गया है, यानी यहाँ पे जो हमारा ये कौन वर्ड लिखा हुआ है एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो जब भी कौन हमारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके साथ हम डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए जब डू या डस नहीं लगाएंगे तो हमको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा या तो वर्ब में यस या यस का यूज करना होगा। तो जो हमारा कौन होता है यानी हु होता है, इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो हमको वर्ब में यस या यस का यूज करना होगा। अब पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है, तो टीच में TEACH। अब देखिए CH आया हुआ है लास्ट वर्ड, तो हमको इसमें ES जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा तुमको यानी यू हो जाएगा, और उसके बाद इंग्लिश, तो हमारा बन जाएगा हु टीचर्स यू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है ये आपको सिखा दिया है। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।